हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और किचन में आने के बाद में मैं आधे से ज़्यादा सारा काम तैयारी जितना भी करनी थी सब कर लिए हैं। तो तैयारी किचन में आने के बाद जितना टाइम उसमें लगता है उससे कम ही टाइम में फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ ली हूँ और इनके लिए आज बनाई हूँ खिचड़ी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है तो वो बोल रहे थे खिचड़ी खाने के लिए। चावल भी बना ली हूँ और बनेगी मूंग की सब्ज़ी। तो मूंग के लिए मैं यहाँ उसको बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक ये सारा मैं इसमें डाल दी हूँ मिक्सी में पीसने के लिए। तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी किचन में हूँ तो तैयारी करती जा रही हूँ। और मूंग को मैं अच्छे से 2 दिन पहले भिगाई थी, तो खाने के बाद थोड़ा सा बचा था, इसी में एक आलू डालकर बना लूँगी। और इधर मैं सब्जी आलू गोभी मटर की बना रही हूँ टिफ़िन के लिए बच्चों को। और एक साइड में रख दी हूँ कढ़ाई पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो पूरी भी सब्जी में सारी चीज़ें डाल दी हूँ, फटाफट से तेल रख दी हूँ, गरम हो गया है। और यहाँ पूड़ियाँ भी बना ले रही हूँ। और स्वरित को उठा दी हूँ। सारांश की तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक चल रही है। तो अभी तो एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते क्या, 4-5 दिन हुआ होगा। अभी दवा तो 2 दिन पहले ही छोड़ी हूँ। जो गले में थोड़ा सा सूजन हो गया था वो सब तो सही हो गया है, लेकिन उसका फिर से रात में फीवर आ गया था, तो उसको स्कूल नहीं भेजूँगी। और यहाँ पर बस स्वरित को तैयार करना है। तो अभी वो सो रहे हैं। सुबह उठ गया था, मेरे साथ ही उठा था और अभी सो गया है, आधा घंटा हुआ। तो 1-2 घंटा सुबह जग रहा था, 6 बजे से ही जग ही रहा था और 7:30 बजे लगभग सोया है। तो ये भी उठ गए हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं और इनको तैयार करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सारी पूरियाँ बन गई हैं, सब्जी भी यहाँ लगभग हो चुका है। तो बंद कर दे रही हूँ गैस को और बस इनको अभी तैयार करना रह गया है। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, बस मूंग की सब्ज़ी बनानी है। तो इसको अभी नहीं, बाद में बनाऊंगी। और स्वरित को तैयार करके भेज दी हूँ। मैं नहा कर आ गई हूँ, पूजा वूजा हो चुकी है मेरी। अभी तक सो रहे हैं तो इनको भेजेंगे नहीं, उठाकर बस ब्रश व्रश कराने के बाद में थोड़ा बहुत खिला दिए हैं। और बस थोड़ा सा बिस्किट खाया है, दवाई पिला दी हूँ। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। जितना भी कपड़ा है सारा मैं भिगा दी थी पहले ही। और सारे पैर पोंछने वाले भी, जैसे पावदान, ये सब हो गया। 2-3 जो भी था सारी रूम का मैं लेके आई हूँ, उसको भी भिगा दी हूँ, उसको भी धोना है। तो सारा मैं धोने के बाद लेके जाऊँगी छत पे डालने के लिए, फिर डाल कर आऊँगी। आज किचन का तो किचन का पेपर जो डब्बों के नीचे रखा जाता है, थोड़ा सा डब्बा वब्बा साफ़ करना है, जितने भी डब्बे हैं किचन में मसाले के सब और सब। तो थोड़ा सा वो सब भी साफ़ करना है। और जो उस दिन हम लोग सामान लेके आए थे वो सब सारा रखना है। तो बस इसको करने के बाद में जाऊँगी, वो सारा काम ख़त्म करूँगी। तो वहाँ से आने के बाद में स्वरित को स्कूल से लेके आई हूँ, खाना पीना खिलाए दोनों को, थोड़ा बहुत जो भी सारांश खाया, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नहीं ठीक है तो मन से खाना भी नहीं खा रहा है। और थोड़ा सा खिलाने के बाद में फिर से दोपहर का दवा दे दिए हैं। और यहाँ पर अनार था और गाजर, तो बोल रहे थे जूस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कट करके अनार को छील के बस जूस बना के दे दी हूँ थोड़ा थोड़ा, और दोनों को। और ये गाजर का जूस ही थोड़ा सा पीता है, तो उसमें अनार था, पता नहीं है बुखार में उतना नमक डाल के दी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पी लिए हैं। और फिर उसके बाद में मैं आज बाल भी धुलना था, तो सुबह जल्दी जल्दी में मैं नहीं धुली थी। और अभी धोने के बाद अच्छे से सुखाई हूँ और यहाँ आ गई हूँ। सारा डब्बा जितना भी खाली था, जैसे दाल का और भी हल्दी और जो भी मसालों वाला डब्बा छोटा वाला खाली था, तो वो सारा मैं यहाँ पर अच्छे से धो दी हूँ। अब इसको धूप है बाहर, तो धूप में रख दे रही हूँ। भी आधे 1 घंटे में सूख जाएगा, अच्छे से आधे घंटे में सूख जाएगा, क्योंकि हवा भी अच्छे से चल रही है और धूप भी लगेगा तो फिर सूख जाएगा। और सामान सारे रखने हैं, तो जब तक वो सब सूखेगा तब तक यहाँ पर मैं सारा डब्बा हटाकर इसको चेंज करना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, 2-2.5 महीने तो हो ही गया है, 2-2.5 महीने का और हो गया होगा 3-4 महीने हो गया होगा, क्योंकि उधर ठंड थी तो मैं साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी किचन की। तो फिर पेपर ये सब सारे बहुत गंदे हो गए हैं, तो ये सब सारे हटाने हैं। और यहाँ पर इसको हटाने के बाद में मैं अच्छे से पहले इसको साफ़ कर ले रही हूँ, कपड़े से पोंछ दे रही हूँ सुखाई। और जब तक यहाँ पर सारे डब्बों को साफ़ करूँगी तब तक अलमारी अच्छे से सूख जाएगी। फिर यहाँ पर एक बोरी थी आटे की, घर से आया था आटा, तो वही बोरी को मैं कट करके और पूरा अच्छे से लगा दी हूँ। अलमारी के साइज़ का ही था, तो
अच्छे से लगा दी हूँ और इसके ऊपर से अब सारा डब्बा रख दूँगी, क्योंकि पेपर रहता है। पेपर अभी इसको लगा के देख रही हूँ, जैसा सही लगेगा तो फिर यही रहेगा, धोकर मतलब अच्छे से सूख भी जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। और पेपर तो गल जाता है अब इससे कुछ गिरता है तो अभी मुझे यही सही लगा, तो एक बार देख रही हूँ, सही अगर रहेगा तो फिर यही यूज करूँगी धोकर। तो जितने भी डब्बे थे उसको लगाने के बाद में सारा पोंछ दी हूँ और फटाफट से यहाँ पर सारे डब्बे में एक साइड का लगा दी हूँ, दूसरी साइड भी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी अच्छे से वो सारा सामान हटाने के बाद में पेपर, उसको हटाने के बाद दूसरा पेपर लगा दूँगी अच्छे से, और इधर का भी सारा सामान अच्छे से मैं रख दूँगी। और एक बार अगर अच्छे से सफाई हो जाती है, किचन की हो गई या तो कहीं का अलमारी का सफाई करो, तो 2-2.5 महीने 3 महीने तो अच्छे से साफ़ रहता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत सेट इधर उधर करना पड़ता है। तो वैसे किचन का भी है, और किचन का डब्बे उब्बे तो डेली का मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ, लेकिन इस तरीके से डीप क्लीनिंग कभी महीने 2 महीने में ही होता है। तो सारे डब्बों को अच्छे से साफ़ करने के बाद में जितने भी मतलब अच्छे से पूरा सेट करती हूँ जहाँ जैसे था, और जो डब्बे खाली थे धोने के थे अभी मैं बाहर धोकर उसको रख कर आई हूँ, धूप में सूख रहा है। तो यहाँ पर सारे बर्तन भी खाने पीने के थे, वो सारा मैं धुल कर सारा लगा दे रही हूँ। इसके बाद अब लगाऊँगी, मतलब जो सामान आया है वो सारा काम ख़त्म करूँगी। तो किचन भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आज किचन की बहुत अच्छे से पूरी सफाई ऊपर से नीचे तक हो गई है, क्योंकि ऊपर तो स्लिप तो डेली साफ़ ही हो रहा है, इधर उधर मतलब जितने भी सामान है खिसका कर, लेकिन जितने भी नीचे के डब्बे हो जाते हैं वो सारे तो डेली नहीं हो पाता है। जितना यूज होता है बस उतना ही फटाफट से साफ़ हो जाता है, गीला कपड़ा या सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। और अब सफाई होने के बाद में करीब 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तो खूब अच्छा लगता है। किचन में आने के बाद जब सफाई हो जाती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। पूरा थोड़ा सा सामान इधर उधर चेंज होता है, हो जाता है जगह, तो फिर और अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर सारा मैं लेके आ गई हूँ सामान, जितना उस दिन लेके आए थे तो उस तरीके से भी पड़ा था। बस इसमें से हल्दी मैं निकाली थी और ये कोलगेट निकाली थी, बस 2 सामान इसमें से निकला था और सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा था अभी। तो सारा मैं यहाँ पर डब्बे में डाल दे रही हूँ। और इस बारी मैं मूंग, ये हो गया मसूर और काबुली चना जो वाइट वाला होता है, मिक्स वाली दाल, अरहर की दाल सारा लेके आई हूँ। तो अभी इतना सामान आ गया है तो फिर झंझट नहीं होता है बार बार लेके आने का, और ये सब आ गया है तो फिर रहता है ना 2-2.5 महीने का, तो आराम से चलेगा। और अगर ये सारा चीज़ें रहता है तो अगर मान लो सब्जी कुछ नहीं है तो फिर इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। राजमा भी लाई हूँ इस बार, और तो यहाँ पर जितने भी सामान थे वो सारा मैं रख दे रही हूँ। और पंचफोरन, ये सारा राई, पीली वाली राई, काली वाली राई, ये सब भी नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा मतलब रहता है ना, ख़त्म होने के बाद फिर वो करो। तो अभी इस बार मुझे याद था, सारा सामान लिखी भी थी मैं, और जो ख़त्म हो गया था तो ध्यान में था कि हाँ ये सामान हमें लेना है। तो सारा ये सब आ गया। और खड़े मसाले भी कुछ लेके आई हूँ, गरम मसाला मतलब वो पाउडर बनाने के लिए। तो सारा सामान वहाँ से उठाकर मैं लेके आई हूँ, रख दी हूँ किचन में। और यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉर्नर पे जो मैं स्टैंड रखी हूँ, यहाँ का तेल का कंटेनर ये सारा, तो ये सब भी साफ़ करना था, तो यहाँ का ये भी साफ़ कर दी हूँ। बस यही कोना और बचा था। और आज किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।